नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी के सिविल सर्विस रूल्स में पेनल्टी और डिसिप्लिनरी एक्शन एक ऐसे विषय है जिसे लेकर हर किसी के मन में थोड़ा डर और बहुत सारे सवाल होते हैं। खासकर तब जब किसी कर्मचारी का इंक्रीमेंट विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का आदेश जारी होता है। आदेश में अक्सर एक लाइन लिखी रहती है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी नॉन क्यूमुलेटिव प्रवासी, ये टेम्पोररी है। इसका असल में क्या मतलब है, पेनल्टी के दौरान कर्मचारी को कितना नुकसान होता है और पेनल्टी खत्म होने के बाद सैलरी अचानक कैसे बढ़ जाती है, आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण से इस पूरे नियम को टेबल के जरिए आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले प्रैक्टिकल केस को समझते हैं। एक अपर डिवीजन क्लर्क यूटीसी है जो 1 जनवरी 2025 से पे मैट्रिक्स के लेवल 4 में 31,400 सेल 8 बेसिक पे ले रहे हैं। 1 जून 2025 को उन्हें एक पेनल्टी दी जाती है। नियम के मुताबिक उनका नॉर्मल इंक्रीमेंट हर साल 1 जुलाई को लगता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आदेश देती है कि उनका अगला इंक्रीमेंट 2 साल के लिए रोक दिया गया और इस पेनल्टी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होगा, मतलब विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब सवाल ये है कि इनके वेतन यानी पे रेगुलेशन को कैसे तय किया जाएगा। चलिए इस पूरी अवधि को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1 जनवरी 2025 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 31,400 है। 1 जून 2025 पेनल्टी का आदेश लागू होता है। 1 जुलाई 2025 इस दिन इनका पहला सालाना इंक्रीमेंट लगना था, लेकिन पेनल्टी के कारण इसे रोक दिया गया, मतलब विथहोल्ड कर दिया गया। इसलिए इनकी सैलरी 31,400 पर नहीं 400 पर ही रुक गई। 1 जुलाई 2026 ये है दूसरा साल है। इस दिन लगने वाला दूसरा इंक्रीमेंट भी पेनल्टी के 2 साल के दायरे में आता है, इसलिए वो भी रोक दिया गया। इनकी सैलरी अब भी 31,400 ही रहेगी। यानी 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2027 तक के पूरे 2 साल के पेनल्टी पीरियड में कर्मचारी लगातार 31,400 की बेसिक पे ही ड्रॉ करेगा। उन्हें बढ़े हुए पैसा का कोई लाभ इस दौरान नहीं मिलेगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़, 1 जुलाई 2027 यानी वो तारीख जब 2 साल की पेनल्टी की अवधि समाप्त हो रही है। सीसीए रूल 11 के तहत विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि कर्मचारी केवल पेनल्टी की अवधि के दौरान ही